यहाँ पर अभी जो है ना अवनी कर रही है पढ़ाई, तो स्कूल से आने के बाद में ना फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लेती है और फिर काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। कुछ दिन से ट्यूशन की भी छुट्टी चल रही है, अभी ट्यूशन भी जाना शुरू करेगी, फिर इसके पेपर शुरू हो जाएंगे और नेक्स्ट डे हो चुका है। यहाँ पर अभी देखिए सूरज जो है ना हल्का हल्का सा निकल गया है, पीछे पेड़ के पीछे दिखाई दे रहा येलो येलो से कलर का, लाल लाल से पन पे। अभी ऊपर आने में टाइम लगेगा, पेड़ अट जाते हैं, वरना सुबह के बजे थे 6, मैं जल्दी उठ जाती हूँ, 5:30 के पौने 6 बजे के आसपास उठ जाती हूँ। फिर मुझे अवनी को रेडी करना होता है, उसका नाश्ता वगैरह बना के देना होता है। तो अभी मैं नहा ली, झाड़ू पोछा सब मैंने कर लिया है और सबसे पहला काम फिर नहाने के बाद में मेरा होता है बाल गोपाल जी को नहवाना। जब तक मैं गोपाल जी को अपने हाथों से तसल्ली से ना नहवा दूँ, मेरे मन में एक बेचैनी सी रहती है और बस ये रहता है कि मतलब अवनी नहवा दे बाजी दिन और मैं ना नहाऊँ, तो ये तो पता नहीं कैसे नहवाएं, ऐसे हो रहा होगा वैसे हो रहा होगा, मतलब एक बच्चे की तरफ फिक्र सी मन में रहती है हर टाइम। अभी नहा के बाल गोपाल को नहवाया और अब इनको थोड़ा सा ना पाउडर लगा दूँगी, साए डालती हूँ, पाउडर लगाती हूँ, अच्छे से इनका मेकअप करती हूँ और उसके बाद इनको पूजा में स्थान दे देती हूँ। तो यहाँ पर आज जो है ना दिन है शुक्रवार, मेरा फास्ट भी है। फ़िलहाल मैं अपनी चौकी लगा रही हूँ, तो इस पर लाल कपड़ा बिछा के चावल वगैरह डाल के उसके बाद में यंत्र और जो माता लक्ष्मी की मूर्ति है वो और गाय माता गोपाल जी सबको विराजमान करा लिया मैंने और अभी मैंने जोत करनी शुरू कर दी है। तो सुबह के टाइम में तो मैं बस एक आरती पढ़ लेती हूँ, तो किताब दिन में एक बार पढ़नी होती है, तो शाम के टाइम में मैं अपनी पूरी किताब पढ़ लेती हूँ जो इसमें कहानियाँ हैं वो। और इस टाइम बस आरती करके अपना जो है हाथ जोड़ के अपना व्रत शुरू हो जाता है। मेरा सर धोया था मैंने, बाल ऐसे ही बंद रहे थे, बालों में ना थोड़ा सा लिवॉन लगा लूँगी, उसके बाद इनमें कंघी करूँगी, थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। सुबह के टाइम में अवनी को भेजने के बाद में मुझे फिर पूजा की लगी रहती है कि बस मैं एक बार पूजा कर लूँ। आज दिन हो गया बृहस्पतिवार और मेरा फास्ट है, तो मैंने सुबह का सारा काम निपटा के झाड़ू पोछा वगैरह सब करके ना पूजा कर लिया। देखो पूजा आप लोगों के साथ में शेयर भी कर दी। मेरे बाल गोपाल आज बहुत सुंदर लग रहे हैं, कहीं मेरी नज़र ना लग जाए मेरे बाल गोपाल को, आपको भी दिखाऊंगी मैं अभी थोड़ी देर में, आप भी देखना और बताना कैसे लग रहे हैं। मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है। फिलहाल अल्लाह भरोसा ना भूख लग रही है, चाय बना के पी लेती हूँ। क्या ना फास्ट रहता है तो उसमें भी चाय पीनी पड़ती है, दूध बच्चों के लिए रखना पड़ता है मुझे, तो थोड़ी सी चाय बना के पीती हूँ और बस फिर थोड़ा सा आराम करूँगी। और काफ़ी सारे कपड़े भीग रहे हुए धोने हैं, अब नहीं आ जाएगी उसके बाद में उसका भी खाना पीना करना है। और मैंने कल 4 किलो बनाए थे, आज तो मशीन नहीं रखूँगी, फास्ट रख के मेरे से इतना ज़्यादा काम नहीं होता। अभी ऊपर ऊपर के 2-4 काम ऐसे हैं जो मुझे आज निपटाने वो करूँगी। और बहुत सारी आज शुक्र हो गया, शनिवार के बाद 2 दिन है बीच में, तीसरे दिन मुझे फिर बहुत सारी तैयारियाँ करनी है और किस चीज़ की मैं आप लोगों को बताऊंगी और आपके साथ में वीडियो में शेयर भी करूँगी, क्योंकि काम बढ़ने वाला है मेरा। तो मैं सोचूँ कि मंडे में ही करूँ उस काम को, अभी नहीं करती, उसके लिए मुझे 2-3 चीज़ें देखनी भी पड़ेगी, तो वो तो देखने से ही मिलेंगी, पता नहीं है या नहीं है अभी, या फिर लानी पड़ेगी, जैसे भी होगा जितना होगा। पहले जाके पता कर लूँगी हमारी दीदी से सारी बात का, कैसे कैसे कितना क्या होना है, तो उसके अंदर सारी चीज़ें होंगी। और फल फ्रूट वगैरह भी जितने आने हैं तो आप लोगों को शायद अच्छा लगे। मैं अपनी बता रही हूँ क्योंकि जब अपनी कोई काम ना हो अगर वो संपूर्ण हो जाए तो उसके लिए वो चीज़ें होती हैं, तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। और आप में से 10% लोगों के कमेंट कुछ इस तरह के हैं कि भाभी आने वाली है, तो बट अभी कुछ नहीं पता, आप लोगों को सब पता चलेगा आगे वीडियो में, किसका गलत है किसका सही है सब आगे पता चलता रहेगा आप लोगों को, कमेंट या किसने सही किया है क्या क्या नहीं। चलिए फिर आपसे है ना थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, मैं भी चाय बनाती हूँ। बाबू सो रहा है, हवा कर रही थी मैं, ये अभी सो रहा है, लाइट नहीं आ रही है, लाइट थोड़ा अभी 1-आध घंटे के बाद आएगी, ये भी उठानी है आज। अभी नहीं आ जाऊं, अभी नहीं आ जाऊं, अभी नहीं कितनी देर में आऊं, आ जाऊं, आ जाऊं 1 2 3 5 9 रानी, रानी तो ही है। रैट माने फूल, फूल ठीक है। सिप माने चूहा और फूल। हाँ सिप कहाँ है, सिप पानी का जहाज कहाँ है?
लाइट आने का इंतज़ार कर रही थी मैं। लाइट आ गई है और मुझे है ना कैंपर साफ़ करना है। स्टूल जो है गोपाल जी के लिए लेके आई थी मैं, ये भी साफ़ करना है। जब कभी हम बाहर बैठते हैं तो गोपाल जी को जो है ना मैं इस स्टूल पे बैठा लेती हूँ, क्योंकि पहले पहले आप लोगों ने कमेंट किया कि गोपाल जी को चारपाई पर मत बैठाया करो दीदी, है ना, उनको स्टूल वगैरह पर बैठाया करो, ऐसे नहीं बैठाते। तो तब से मैं स्टूल लेके आई हूँ। मैं बाहर अगर हम लोग बैठते हैं तो स्टूल पे बैठा लेती हूँ, उनकी चारपाई स्टूल पे रख के या फिर उनका सिंहासन। और अगर हम आस पड़ोस में कहीं जाते हैं तो ले जाते हैं। अब कहीं दूर ही जाना होता है, मतलब 1-2 घंटे के लिए, तो मैं नहीं लेके जाती। पर हाँ, 1-2 दिन के लिए जैसे मायके जाती हूँ या फिर कहीं और जा रही हूँ तो लारे लेके चली जाती हूँ। और अभी जब हम तीसरे पैर में बाहर बैठते हैं या चाचा जी की साइड जाते हैं तो कान्हा जी को अपने साथ ही रखते हैं, क्योंकि देखो गर्मी तो उनको भी लगती है। अभी हम कमरा बंद करके चले जाएँ तो उनको गर्मी तो लगेगी, जब हमको लग रही है, हम पे नहीं रुका जा रहा। तो वो बच्चों वाली फीलिंग मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, मतलब एक लगाव सा, एक प्यार प्रभु के प्रति मन में रहता है। और यहाँ से कितना अच्छा लगता है पीछे का पोर्शन। बस अगर ये घास ना है ना तो बहुत अच्छा लगेगा। पेड़ पौधे हरे भरे हो रहे हैं बारिश होने के बाद से। और पीछे है ना तारों में ये रस्सी क्या बन रही है, बड़ी दिक्कत रहती है कपड़े सुखाने की। ये तिरपाल मुझे उतारनी है, उतारी नहीं गई, अकेले से तय नहीं बनेगी। बहुत मतलब दिक्कतों में सुखाया था मैंने ये। मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन में थोड़ा सा गोबरी फेरने की सोच रही हूँ, तब उसके दौरान ही एक दीदी आएंगी, उनको बोला है, उनसे ही इसकी तय बनवाऊँगी उनके साथ में लग के। तो स्टूल साफ़ कर दूँगी, गंदा हो रहा था, और कैंपर को साफ़ करके रख दूँ। अभी बस वही है, पैसों की वजह से नहीं हो पा रहा। कैंपर में टुंटी लग जाएगी, मैं पता करा था कस्बे में। अभी पानी है ना पतीली में, भगोने में भर के रखना पड़ता है मुझे। वो बोल रहे थे कि आप ले आना कैंपर, टुंटी लग जाएगी, 5-10 रुपये में टुंटी लग जाएगी। फिर ये कैंपर है कम, मतलब 2 बार से फिर भरना, पानी भरने के काम आ जाएगा। अभी ऐसे रखे हुए पे धूल मिट्टी जम रही थी तो साफ़ करना पड़ता है, ऐसे गंदा लगता है बहुत। तो थोड़े से कपड़े भी थे, वो भी धुलने थे। ये जो रूम में ग्रीन वाला पायदान में डालती हूँ ना, ये थोड़ा चिपचिपा हो रहा है, पता नहीं बच्चों ने क्या खिला दिया, इस पर चींटी आ रही थी। अब इसको भी साफ़ करके फैला दूँगी। कपड़े भी धो रखे थे, कुछ मतलब शाम धोए थे, कुछ अब हो रहे हैं धोने के लिए, और शाम तक फिर हो जाएंगे पक्का। कपड़ों ने तो बहुत मतलब परेशान करके रखी हूँ। गर्मी की वजह से बच्चे जैसे अभी नहा लिए फिर नहा लिए, ऐसे निकल जाते हैं दिन में 3-3 4-4 जोड़ी। सरफ मेरे को निकालने होते हैं, पानी में निकाल के फैलाने को मन नहीं करता, तो इसलिए सरफ मेरे को निकाल के फैलाती हूँ। उनको कुछ टाइम भिगो देती हूँ, फिर सरफ में निकाल के फैला देती हूँ। जो ज़्यादा गंदे होते हैं उनमें ब्रूस वगैरह लग जाता है। और ब्रूस भी हमारा टूट गया है, मतलब चाची का ले रखा था, उनका चला गया, हमारा टूट गया। एक कपड़े धोने का ब्रूस भी लेना पड़ेगा, एक ब्रश वगैरह रखने के लिए, कोलगेट रखने के लिए स्टैंड सा लाना पड़ेगा। यहाँ सारी चीज़ों की बहुत समस्या है। साबुनदानी नहीं है, साबुन जो बाथरूम में रखते हैं तो वहाँ से चूहे वगैरह ले जाते हैं एकदम। कई चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरी हैं प्लास्टिक की और वैसी। पर ज़रूरत तो देखो बहुत चीज़ों की होती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बिना बीत जाती है, कुछ ऐसी हैं जो हमें मजबूरन लेनी ही पड़ती है। और मेरा फास्ट था, मुझे गर्मी में काम करना बिल्कुल भारी हो रहा था। बस थोड़ा सा ही चौकी पे ना, आप बोलते हो कि पानी यूज करते हो, हमारी चौकी पे है ना जोक आ जाती है, तो अगर एक बार भी चिपक जाए तो इतनी आसानी से नहीं छूटेगी। पिछली वीडियो में मैंने दिखाई भी है। तो उसको हटाना पड़ता है, बहुत डर लगता है मुझे, अपना भी और बच्चों का भी। तो थोड़ा सा इस वजह से मतलब मुझे ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। तो मैंने एक बेडशीट धोई थी, और जो है ना कल जो वीडियो गया था उसमें आपने देखा होगा बेड के गद्दों के कवर चेंज करे थे, वो धुले हैं। और ये वाली बेडशीट, 2 बेडशीट पहले धुल दी थी। अभी फ़िलहाल इनको है ना यहाँ पे डाल दूँगी ऊपर छत पे। धूप निकल रही है काफ़ी अच्छी, तो आराम से सूख जाएंगे, फिर शाम में उतार लूँगी मैं इनको। आज दिन है शुक्रवार और मेरा जैसा फास्ट है, तो मुझे चक्कर आ रहा, पता नहीं क्यों, क्या आई तो बहुत तेज एकदम चक्कर आ रहा। अब नहीं आने का वेट कर रही हूँ, उनको क्या अंधेरी सी आ रही, क्या हो गया। पता नहीं गर्मी की मेहरबानी क्या है इतनी। अभी यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करा तो अब थोड़ा अच्छा सा फील हुआ, तो मैंने सोचा कि अभी है ना चीनी डाल के रख देती हूँ डब्बे में। और ये डब्बे की चीनी ख़त्म हो गई थी, थोड़ा थोड़ी करके डाल लेती, तो उससे मुझे पता चल जाता है कि अब क्या एक दिन के बाद चीनी आनी है और कितनी बची है। थोड़ा पन्नी में अलग एक्स्ट्रा अलग रख देती हूँ, तो उससे अंदाज़ा लगा रहता है। मैं ऐसे ही करती हूँ ज़्यादातर सामानों में, मिर्ची हल्दी वगैरह थोड़ी थोड़ी डब्बे में डाल ली, थोड़ी मैंने पन्नियों में छोड़ के रख लेती हूँ, तो उससे मुझे पता चल जाता है कि अभी बस ये लास्ट है, राशन ख़त्म होने वाला है, लाना है। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती आप उस चीज़ के लिए बोलते हो, वरना आप मुझे किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करते हो। पर फिलहाल मैं क्या करूँ, इस टाइम में आपको क्या बताऊँ,
मैं बहुत तंगी से गुजर रही हूँ। मैं अच्छे से वीडियो में कुछ दिखा भी नहीं पा रही हूँ, कर नहीं पा रही हूँ। उसके पीछे कारण हो रहे हैं बहुत सारे। अभी करने को तो मैं कल कुछ ले आऊँ, बना भी लूँगी, दिखा भी लूँगी, पर उससे पहले मुझे एक बहुत ज़रूरी काम करना है, वो ज़रूरी है। एक टाइम हम अपने खाने में वो कर सकते हैं, पर जिस चीज़ के लिए मैं सोची हूँ उसमें नहीं मैं बिल्कुल भी वो कर सकती। पहले वो करती हूँ, शायद उसके करने से कुदरत वाला और मेरे लिए रास्ते खोल दे। मैं इस टाइम है ना, ये किचन का स्लैब बहुत मुझे खुद गंदा लगता है। बहुत चीज़ें ऐसी हो रही है, मैं अच्छे से सब्जी नहीं खरीद पा रही, इतनी महंगी हो रही है, वीडियो नहीं बना पा रही अच्छे से। सारे यही कारण है। ठीक है, मुझे कोई इरादा नहीं है आप लोगों का हर्ट करने का, क्योंकि आप लोग है ना मेरे दुख सुख में हर चीज़ में साथ देते हो, और मैं समझती हूँ मेरे लिए आप सब चीज़ें बोलते हो। अगर कहीं मेरी बात आपको बुरी लगती है तो उसके लिए सॉरी, बट मेरा ना आप लोगों से एक दिल का कनेक्शन है। आप लोगों की बातों से मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, ऐसी बात नहीं है। चलिए, मौसम है ना ख़राब हो रहा है, 2 दिन से गर्मी ज़्यादा है, मौसम ख़राब बना हुआ है, बारिश आ सकती है 1% लग रहा है, अब पक्का नहीं है। और कपड़े पड़े थोड़े से धोने हैं, पर उससे पहले मैं कुछ करने वाली हूँ, ट्राइपॉड उठा के। देखो सब लोगों का तो नहीं पता, मुझे अपना पता है, क्योंकि मैं अक्सर भूल जाती हूँ बहुत सारी। असल क्या है ना, पिछले कुछ टाइम से ऑयल ख़त्म हो रहा था, बस थोड़ा सा ही था। जो मंगाया था वो कायरों के बर्थडे में लग गया था। और मैं सर में जो है ना लहसुन का ही तेल लगाती हूँ, इसको कच्चा लहसुन भी आप छोल के है ना, आप एक तरीका और कर सकते हो। जो आपको पका हुआ तेल नहीं डालना है तो आपको है ना क्या करना है, लहसुन की पोथी छोल के उनको मामजिस्ते की, छोटे मामजिस्ते की सहायता से उन्हें छेद के, और एक बोतल में या फिर शीशी में तेल लेके उसमें डाल देना है रात भर के लिए। और अगले दिन से उसको यूज करना शुरू कर दो, सिर में लगाना, हल्के हल्के हाथों से मालिश करनी। तो मैं ऐसे नहीं करती, मैं पका के डालती हूँ लहसुन को, तेल में पका के। कच्चा भी डाल सकते हो आप। तो बहुत टाइम से डाल नहीं पा रही थी मैं, तो मेरे बालों में बड़ी खुश्की सी हो रही है। और तेल मैं लगाती हूँ, पर मुझे मतलब वो नहीं आ रहा, सूट नहीं आ रहा। कोई भी तेल लगाती हूँ बाल उतरने शुरू हो जाते हैं, यही लगाती हूँ मैं। अभी मैंने अपने लिए तेल तैयार करा है, कुछ बर्तन है मैं साफ़ कर लूँ और कपड़े उतार लूँ जो कपड़े पड़े बाहर। कुछ और धोने हैं, इससे पहले कि लाइट आवे, इससे पहले धो लेती हूँ। फिर लाइट आने के बाद में पानी मुँह निकाल के रह जाएंगे बस। आप लोगों को पता नहीं क्यों मैं सिंपल ही अच्छी लगूँ। भूलने की बीमारी से बड़ी परेशान हूँ। कभी कभी मैं ना खुद मतलब किचन में या रूम में जाती हूँ और यही दिमाग में नहीं आता कि मैं लेने क्या जा रही हूँ, क्या उठाने गई थी। और फिर काफ़ी देर खड़ी रहती हूँ, फिर याद आता है कि मैं तो ये लेने आई थी। अभी जो है ना बर्तन हो रहे हैं, इनको सारों को चौकी पे रख दूँगी। और जो कपड़े सुबह धुले थे वो सूख गए हैं, उन सारों को उतार लूँगी। और मैं कह रही थी ना लाइट आने से पहले कुछ कपड़े और धोने हैं, तो वो नहीं धुले थे मैंने सुबह में, अब धुलूँगी। क्योंकि फास्ट रखा है, धूप में ज़्यादा धूप में काम नहीं होता, चक्कर सा आना शुरू हो जाता है। और फास्ट में क्या है ना, फल वगैरह तो कुछ नहीं है खाने के लिए, तो क्या होता है बस चाय चाय के पानी में रहते हैं। तो फिर ऐसे तो भूख वो थोड़ा वीकनेस तो महसूस होती है। वैसे मैं रख लेती थी जब से मुझे बुखार आया, अब की बार ही ऐसा हुआ है कि मुझे चक्कर आया। तो अवनी का जो है ना बैग अंदर उठा के रखा है, वो पढ़ाई कर रही थी। कुछ तो उसने रीडिंग कर लिया, कुछ बाकी है जो स्कूल में याद करने के लिए दिया था मैडम ने। अब ये ना पानी की प्यास थी, हमारे नल ने हमें इतना परेशान करके रखा हुआ है। अब बताओ ठीक भी कराऊँ तो क्या क्या, नल में वाल भी डाल दिया फिर भी उतरता, बंद ही नहीं होता, सारे दिन उतरता है। बहुत तेज़ प्यास लग रही थी, मैंने कहा मेरे को भी लग रही है और गोपाल जी को भी पानी पिलाना है ना। ठीक है, एक काम करो, तुम जाओ है ना, एक डिब्बा पानी चाचा जी के नल से भर लाओ। बार बार चढ़ा चढ़ा के नल हम परेशान हो गए हैं। अभी लाइट आने में टाइम है, अब थोड़ी सी फ्री हुई थी। मतलब आज जिस दिन फास्ट रहता है उस दिन इतना ज़्यादा काम नहीं रहता, थोड़ा कम ही रहता है। कपड़े वगैरह का ही ज़्यादा मान लो। तो अभी मैंने चारपाई बाहर डाल दिए, मैंने कहा यहाँ पे बैठेंगे चलो। तो दोनों बहन भाई जो है वो तो साइकिल चला रहे थे, मैं आराम से यहाँ बैठी थी। फिर ये चारपाई भी खड़ी कर दी, लाइट आ गई। खाने पीने क्या है ना, शाम के खाने की तैयारी करनी है, मतलब मुझे अपना फास्ट खोलना है। पूजा कर दी, कसार बांट दिया है। और अम्मी को बोल रही थी मैं बेटा अपनी और भाई की साइकिल जो है ना अंदर टीन में खड़ी करके आओ, बारिश पड़ती है ऐसे ख़राब हो जाएंगी। भाई की भी खड़ी करके आओ और अपनी भी। हमने है ना मीटर लगवा दिया, आप लोगों को पिछले ब्लॉग में दिखाया था। तो कुछ लोग अपनी उससे बाज नहीं आते, हरकतों से उल्टा सीधा लिखने में। आप लोगों से एक ही बात बोलूँगी, ठीक है ना, अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। और अवनी की अम्मा भी बाहर बैठी हुई थी।